नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। जमीन का हिस्सेदारों में बंटवारे को लेकर घूस मांगने का आरोप लगाते हुए 3 मई को 9 बच्चों को तहसीलदार कार्यालय में छोड़कर तहलका मचाने वाले श्यामलाल बिश्नोई ने आज मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन एडीएम, एसडीएम आदि को सौंपा। ज्ञापन में श्यामलाल ने मांग पूरी नहीं होने पर 8 मई से कचहरी में एसडीएम ऑफिस के सामने आम अनशन पर बैठने की चेतावनी दी है। उसने मांग की है कि खेत खसरा नंबर 568 को कुर्क मुक्त कर 1971 के बंटवारा के अनुसार पैमाइश करवाकर खातेदारों के बयान अनुसार पुलिस सुरक्षा में कब्जा सुपुर्द किया जाए। श्यामलाल और उनके भाई बंधुओं ने 2 मई को पीडी के लिए ढड्डू पहुंचे तहसीलदार का विरोध करते हुए नारेबाजी की और वहां से चले गए थे। 3 मई को तहसीलदार पर घूस मांगने का आरोप लगाते हुए करीब 4 बजे अपने और अपने भाइयों के 9 बच्चे तहसीलदार कार्यालय पर छोड़ गया था, जिन्हें बड़ी मुश्किल से प्रशासन ने पुलिस सुरक्षा में रात 11 बजे उनके घर पहुंचाया था। इसे लेकर एसडीएम ने पुलिस थाने में एक परिवाद भी दिया था। कलेक्टर ने पूरे मामले की जांच के आदेश एडीएम को दिए हैं। आज श्यामलाल बिश्नोई गंगाजल न्यूज कार्यालय में आए और हमने उनसे इस विषय पर बात की। पूरी बात भी आपको आगे सुनाएंगे। तब तक रुक करते हैं दूसरे समाचारों की ओर। नगर पालिका वार्ड 31 के पूर्व पार्षद स्वर्गीय कुंज बिहारी बोहरा की स्मृति में अंबेडकर सर्किल के निकट निर्मित श्री कुंज बिहारी जल मंदिर का आज एडीजी कार्मिक अनिल पालीवाल, पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास, पीसी सदस्य मेष व्यास व जीएसटी कमिश्नर दिनेश रंगा सहित अन्य नेताओं ने लोकार्पण किया। प्याऊ का निर्माण स्वर्गीय कुंज बिहारी बोहरा के अनुज सोनी विक्रम बोहरा ने पिता जयप्रकाश मांझी बोहरा की प्रेरणा से करवाया है। अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। वक्ताओं ने जल की महिमा बताते हुए कहा कि हमारे शास्त्रों में प्याऊ के निर्माण की महिमा बताई गई है। बोहरा के परिजनों ने उनकी स्मृति में जल मंदिर का निर्माण करवाकर बहुत नेक कार्य किया है। वक्ताओं ने स्वर्गीय बोहरा द्वारा वार्ड विकास के लिए करवाए गए कार्यों का भी स्मरण किया। कार्यक्रम में आईपीएस अनिल पालीवाल, नगर पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास, पीसी सदस्य महेश व्यास, जीएसटी डायरेक्टर दिनेश रंगा, पुष्करणा न्याय समिति के अध्यक्ष नरेश व्यास, ब्रिजमोहन बेनावत, एक्शन हजारा बिश्नोई, उपाध्यक्ष सलीम नागौरी, जेपी जोशी, डीएसपी रामकर सिंह मिलिंडा, डॉक्टर दिनेश शर्मा आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम में व्यापारी नेता धनसुख टरू, एडवोकेट श्री गोपाल व्यास, प्रिंसिपल किशोर कुमार बोहरा, भामाशाह मेघराज कल्ला, पार्षद अशोक व्यास, सत्यनारायण गुचिया, चतुर्भुज सोनी तथा नरेंद्र सिंह शेखावत, डॉक्टर दिनेश शर्मा, श्याम बिश्नोई, हेमंत पुरोहित, राजू व्यास, मनोज बोहरा मल्हार, राम अवतार बोहरा, राजकुमार पुरोहित, मुरली मनोहर व्यास, जितेंद्र व्यास गुड्डू, अशोक व्यास, देवेंद्र थानवी आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन जयदयाल बोहरा ने किया। होता है क्योंकि हम पुलिस सर्विस में अलग अलग जगह काम करते हैं। फिर मैं सीमा सुरक्षा बल में भी रहा। जब सीमा सुरक्षा बल पंजाब से सीमा सुरक्षा बल जोधपुर आया तो हमारा इलाका भी है, गांव भी है, बीएसएफ का भी रास्ता यहाँ से रहता है। तो कुंज बिहारी जी बोहरा से बड़ा लगाव हुआ। और जैसा अभी हमारे संचालक महोदय बता रहे थे कि मैं ये कहना चाहूँगा कि फलोदी में सबसे स्नेह है, सबसे परिचय है, पर जब अनफॉर्चुनेटली उनका स्वर्गवास हुआ उससे पहले भी मैं परिवार में बात करता था कि मेरे लिए तो बहुत बड़ा एक वो वैक्यूम हो गया कि मुझे ऐसा लगता था फलोदी में जिसने मुझे सबसे ज़्यादा प्यार किया जैसी ईश्वर की मर्जी थी। पर हमेशा उनका ध्यान आके बड़े हम भावुक हो जाते हैं। कभी कभी उनके जो सुपुत्र हैं नैतिक, वो पढ़ रहे हैं जोधपुर में, उनसे बात भी हो जाती है, उनके समाचार भी मिल जाते हैं। एडीजी कार्मिक अनिल पालीवाल का आज दोपहर बावड़ी कला पहुंचने पर सरपंच भैरू सिंह राजपुरोहित के निवास पर ग्रामीणों ने नागरिक अभिनंदन किया और गांव पहुंचने पर आभार जताया। उपस्थित जनों ने सरपंच भैरू सिंह राजपुरोहित के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की जानकारी भी दी। इस अवसर पर मोहन सिंह, उदय सिंह, सुमेर सिंह राजपुरोहित, अमृत सिंह, भंवर सिंह, डूंगर सिंह राजपुरोहित, तेज सिंह, चैन सिंह, स्वरूप सिंह, नारायण सिंह और स्वाई सिंह राजपुरोहित सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित थे। सरपंच भैरू सिंह राजपुरोहित ने धन्यवाद ज्ञापित किया। मानवाधिकार आयोग राजस्थान के सचिव फलोदी निवासी डीजे शैलेंद्र व्यास को आरजेएस एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन कुमार गर्ग ने उपाध्यक्ष मनोनीत किया है। शैलेंद्र व्यास मानवाधिकार आयोग के रजिस्ट्रार पद पर कार्यरत हैं। डीजे व्यास आरजेएस एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष और एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रह चुके हैं। 4 बार महासचिव भी रह चुके हैं। डीजे व्यास पूर्व जिला कलेक्टर जयपुर और राजस्थान के गृह सचिव रहे स्वर्गीय एस थानवी के दामाद हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन कुमार गर्ग, उपाध्यक्ष शैलेंद्र व्यास, बरकत अली, महासचिव में महेंद्र प्रताप बेनीवाल, संयुक्त सचिव प्रेम राजेश आदि ने आज राज्यपाल कलराज मिश्रा से शिष्टाचार भेंट की। मिश्रा ने सभी का स्वागत किया।
उनके मनोनयन पर सामाजिक कार्यकर्ता महेश अन्ना पुरोहित ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए शैलेंद्र व्यास को बधाई दी है। फलौदी में रिको कार्यालय खोलने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। साल सिटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र व्यास ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन भेजकर फलौदी में रिको कार्यालय खोलने की मांग की है ताकि क्षेत्र में उद्योगों का विस्तार तेजी से हो सके। व्यास के अनुसार वर्ष 1982 में फलौदी औद्योगिक क्षेत्र बना था और तब से लेकर अब तक इस क्षेत्र की 50 किलोमीटर की परिधि में 7 औद्योगिक क्षेत्र बन चुके हैं। इनमें फलौदी के अलावा 5 किलोमीटर पर खींचन, 30 किलोमीटर पर बाप, 40 किलोमीटर पर बड़ी सिट, 30 किलोमीटर की दूरी पर लोहावट और 5 किलोमीटर की दूरी पर सियामाली और बीकानेर रोड पर नेशनल हाईवे 11 पर खसरा नंबर 188 में नया प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र शामिल है। जोधपुर में रिको के 3 कार्यालय हैं। फलौदी मंडोर के तहत आता है और मंडोर में 12 इंडस्ट्री एरिया को शामिल किया गया है, जिसमें 7 तो फलौदी क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र हैं और मंडोर से इनकी दूरी 170 किलोमीटर तक है। समस्याओं व शिकायतों का निपटारा करने के लिए उद्यमी को 170 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है, जिससे उसका आर्थिक नुकसान और समय का भी अपव्यय होता है। मंडोर रिको 170 किलोमीटर दूर होने से क्षेत्र का औद्योगिकरण प्रभावित हो रहा है। उद्योग लगाने का इच्छुक कोई भी नया आवेदक इतनी दूर जानकारी लेने जाना नहीं चाहता। जब तक इनमें नए और बड़े उद्योग नहीं लगेंगे तब तक क्षेत्र का विकास होना संभव नहीं है। जब तक नए उद्योग नहीं लगेंगे युवाओं को रोजगार मिलना भी मुश्किल है। व्यास के अनुसार 4 दशक से उद्यमी इस समस्या का सामना कर रहे हैं। रिको संबंधी प्रत्येक काम के लिए 150 किलोमीटर की दूरी तय कर आना जाना काफी परेशानी भरा और खर्चीला है। इसलिए जरूरी है कि रिको का कार्यालय फलौदी में खोला जाए ताकि उद्योग इस क्षेत्र में गति पकड़ सके। जब तक नए आवंटी को औद्योगिक संबंधी सही गाइड नहीं मिलेगी तब तक वह उद्योग लगाने के लिए तैयार नहीं होगा और जब तक यहाँ कार्यालय रिको का नहीं खुलेगा तब तक उसे ना तो नई योजनाओं की सही तरीके से जानकारी मिल सकेगी और ना ही वह उद्योग लगाने के लिए प्रेरित होगा। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर कैलाश लाहौरा ने फलौदी निवासी सामाजिक कार्यकर्ता साहित्यकार वल्लभ लखेसरी को प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत किया है। लखेसरी ने कहा कि वह सदैव सफाई मजदूरों के हितों के लिए संघर्षरत रहने के लिए कटिबद्ध है। लखेसरी 3 दशक से सक्रिय हैं और शिक्षक नेता के रूप में भी उनकी पहचान है। वे ऑल इंडिया SC/ST परिसंघ के प्रदेश महासचिव भी हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं, अग्रिम संगठनों के पदाधिकारियों व शिक्षक संगठनों ने उनके मनोनयन पर बधाई दी है। घंटियाली पंचायत समिति की ग्राम पंचायत केलनसर व ढाडरवाला में आज महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य महेश व्यास द्वारा नियुक्त महंगाई राहत कैंप घंटियाली पंचायत समिति के प्रभारी किशन राव लूणा ने बताया कि लोगों में महंगाई राहत कैंप को लेकर उत्साह है। राव ने लोगों को योजनाओं में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए प्रेरित किया तथा लोगों से अपील की अपने आसपास के लोगों को सूचित करें और ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करवाएं। इस अवसर पर एडीएम शिवपाल जाट, बीडी मोहित दवे, सरपंच प्रतिनिधि हुक्माराम नैन, सरपंच प्रतिनिधि जगदीश पूनिया, संजय जैसला, दुर्गाराम भादु आदि उपस्थित थे। ग्राम पंचायत बैंकटी खुर्द में आज से 2 दिवसीय महंगाई राहत कैंप में प्रशासन गांव के संग अभियान प्रारंभ हुआ। ग्रामीणों की भारी भीड़ देखते हुए प्रशासन द्वारा अतिरिक्त व्यवस्था कर सभी कार्य संपादित किए गए। शिविर में विकास अधिकारी नारायण सुतार, सहायक अभियंता कपिल दवे, सहायक विकास अधिकारी प्रेम रतन दवे, कनिष्ठ सहायक लाल सिंह यादव, नरपतराम, राजूराम आदि द्वारा सभी को हेल्प डेस्क के माध्यम से पंजीकरण करवाकर गारंटी कार्ड वितरित किए गए। विकास अधिकारी सुधार ने योजनाओं की जानकारी दी और 100% पंजीकरण कैंप में करवाने की अपील की। उपस्थित ग्रामीणों को दूरस्थ ढानियों में निवासरत परिवारों को 2 दिवस में पंजीकरण हेतु व्यापक प्रचार प्रसार की अपील की ताकि कोई भी परिवार वंचित न रहे। प्रेम रतन दवे ने बताया कि 6 मई को बैंकटी खुर्द में सुबह 10 से शाम 6 बजे तक शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार ग्राम पंचायत कुर्डल में शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। अखिल भारत वर्षीय श्री गुज्जर गौड़ ब्राह्मण युवक संघ के प्रदेश महासचिव पद पर फलौदी निवासी सामाजिक कार्यकर्ता गजेंद्र जोशी पुत्र महेंद्र कुमार जोशी को नियुक्त किया गया है। जोशी 1 दशक से भी अधिक समय से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं। जोशी की नियुक्ति पर फलौदी गुज्जर गौड़ गौतम समिति के अध्यक्ष कन्हैयालाल जोशी, पूर्व अध्यक्ष रामनिवास पंचारिया, चतुर्भुज पंचारिया, जेठमल जोशी, गोविंद पंचारिया धौलासर, नीमाराम पंचारिया, दिलीप पंचारिया, गजेंद्र जोशी उर्फ लालाजी, ईश्वरलाल जाजड़ा, जुगल किशोर पंचारिया, मांगीलाल जोशी डाबड़ी, शिवलाल जाजड़ा, नील कमल पंचारिया आदि ने प्रसन्नता व्यक्त की है। समाजसेवी हेमंत व्यास ने आज जयपुर में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से भेंट कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फलौदी में एथलेटिक्स ट्रैक निर्माण
और तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक का पद सृजित करने तथा विद्यालय के खेल मैदान की 4 दीवारी का निर्माण करवाने की मांग की गई है। हेमंत व्यास ने बताया कि स्कूल में 2000 से अधिक विद्यार्थी हैं और 2 पारी में स्कूल चलता है। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रकाश चंगानी भी उपस्थित थे। शिक्षा मंत्री ने इस पर शीघ्र कार्रवाई का विश्वास दिलाया है। बाबरों के रानेरी गांव में आयोजित श्री शब्दवाणी कथा का आज समापन हुआ। स्वामी राधेशानंद महाराज ने कहा कि जिस नगरी में इस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वहां के लोग धन्य हो जाते हैं। समय समय पर इस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते रहने चाहिए। अखिल भारतीय श्री गुरु जम्बेश्वर सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ भामाशाह पूर्व जिला परिषद सदस्य ठेकेदार पप्पू राम डारा ने कहा कि यज्ञ की ज्वाला भगवान का रूप होती है। यज्ञ से निकलने वाले धुएं से वातावरण शुद्ध होता है। उन्होंने श्रद्धालुओं से कहा कि हम सभी को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान पुण्य के कार्यों में खर्च करना चाहिए। भगवान की भक्ति के बिना जीवन अधूरा है। इस अवसर पर महंत प्रेमदास, भामाशाह पप्पू राम डारा, जिला परिषद के पूर्व सदस्य रावल जानी, पूर्व सरपंच बगड़ू राम कासबाणी, भारतीय किसान संघ जिला मंत्री हनुमान अमरानी, पूर्व प्रधान अभिषेक भादु, प्रदीप रानेरी, श्याम कासबाणी, राजू राम सालूरा, मास्टर कैलाश, गणपत रूपाराम सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। बाप पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत धोलिया मुख्यालय पर नवनिर्मित सार्वजनिक जल मंदिर का आज लोकार्पण हुआ। पंडित चैन सुख जाजना ने विधिवत पूजा अर्चना करवाकर प्याऊ का लोकार्पण करवाया। इस अवसर पर बाप प्रतिनिधि एडवोकेट रतन सिंह धोलिया, वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर मोहन सिंह धोलिया, ठाकुर दिलेर सिंह, सरपंच परमाराम मेघवाल, मालदेव जेठू सिंह, नींबूराम मेघवाल सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। जिला एवं उपखंड स्तरीय शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ की संयुक्त बैठक आज जोधपुर कलेक्ट्रेट में हुई। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति फलोदी के संयोजक रावल चंद्रमाली ने बताया कि आगामी दिनों में ब्लॉक स्तरीय गांधी दर्शन शिविर व महंगाई राहत कैंप में गांधी दर्शन सदस्यों की भूमिका को लेकर चर्चा हुई। जिला कलेक्ट्रेट में शांति एवं अहिंसा विभाग के निदेशक मनीष कुमार शर्मा ने जिला संयोजक अजय त्रिवेदी, जिला सह संयोजक शिवकर्ण सैनी एवं जिला समिति के सदस्यों के साथ प्रकोष्ठ के आगामी कार्यक्रमों के संबंध में चर्चा की। ग्राम पंचायत कोलू बाबूजी निवासी राजस्थान शिक्षा संघ अम्बेडकर के पूर्व अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय परिसंघ के जिला महासचिव दुर्गाराम बिरठ के पिता भियाराम बिरठ के निधन पर लोग लगातार सांत्वना देने पहुंच रहे हैं। आज डॉक्टर निरंजन बेहरा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नाचना विजय कुमार परियार, परिसंघ के प्रदेश महासचिव वल्लभ लखेश्री व जिला अध्यक्ष सुरेश कुमार छीला, दीपाराम कड़ेला, देचू प्रधान सिमरताराम मेघवाल, प्रधानाचार्य भैराराम लावा, प्रधानाचार्य दिनेश सुतार, राणे सिंह व भंवरलाल सुतार सहित अनेक वरिष्ठ शिक्षक, नेता, जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिकों ने फोटो तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर परिजनों को सांत्वना दी। आइए अब हम आपको सुनाते हैं श्यामलाल बिश्नोई निवासी ढड्डू को उनका इस संबंध में क्या कहना है। श्यामलाल जी, आप 3 मई को अपने बच्चे छोड़ गए तहसील ऑफिस में, ठीक है, और उसके बाद प्रशासन ने काफ़ी प्रयास किया आपसे मिलने का, बातचीत करने का, लेकिन फिर भी अंततः रात को 10 बजे बच्चे 11 बजे अपने अपने घर पहुंच गए। आप क्या सोचते हैं, आपने ये जो कदम उठाया ठीक किया? सर, मैंने कोई बच्चे नहीं छोड़े थे। मैंने तहसीलदार महोदय जी को और उनके कार्यालय में उनको सुपुर्द करके गया था और सुपुर्द लिखित में करके गया था। किन को? तहसीलदार को, नायब तहसीलदार को? नए तहसीलदार जी को सर, और लिखित में करके गया था और तहसीलदार जी को फोन पर बता भी गया था और जिसमें लिखित की कॉपी थी वो तहसीलदार जी को मैंने व्हाट्सएप भी की थी और फोन पे भी बताया था। उसके बाद में मैं उनको ये भी कह के गया था कि बच्चों के साथ किसी प्रकार की जनहानि नहीं होनी चाहिए, बच्चे को सुरक्षित होना चाहिए, बच्चों को हर 4 घंटों में इसका मेडिकल टेस्ट होना चाहिए और यदि बच्चों को कोई भी किसी प्रकार का माइंड आउट वगैरह हो जाता है तो उस प्रशासन की जवाबदारी है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ आपके पैसों की व्यवस्था करने के लिए और जिस दिन मेरे पैसे की व्यवस्था हो जाएगी मैं पैसे लेके आपको देके और मैं मेरे बच्चे वापस ले जाऊंगा। और मैंने ये भी कहा कि बच्चे मेरे चाहते हैं और मैं ये जानते हुए भी कि बच्चों के अधिकारों का मैं हनन कर रहा हूँ, लेकिन मैं दुख के साथ मेरे बच्चों को ये देना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास अभी पूंजी नहीं है। मेरी तुरंत में नगद में पूंजी मेरे बच्चे हैं, इसलिए मैंने उनको सुपुर्द करके गया। आज आप किस लिए आए थे? सर, मैं मेरे फैसले के बारे में, ये जमीन 1998 से कुर्क कर रखी है। मेरे 3 पीढ़ियां इस खतरे के कारण चल बसी है।
अब मैं ये नहीं चाहता कि अब इतनी दुख के साथ में कि अब इस खेत का कंटिन्यू ये लड़ाई झगड़ा चलता रहे। बात कुछ नहीं है, मेरे खेत में सिर्फ मैंने एक सुरक्षा मांगी थी, लेकिन उस सुरक्षा के कारण अधिकारियों ने इस जमीन को कुड़ कर दिया, जबकि हम 568 के अंदर किसी भी खातेदार में कोई विवाद नहीं है। नहीं, आज आपने कोई ज्ञापन दिया एसडीएम? आज हमने एसडीएम एडीएम साहब को और तहसीलदार जी को ज्ञापन दिया है कि जब तक मेरी 8 तो पर्सन की है मैंने, 8 ही मैंने आरोप लगाए, एक मेरी मुख्य मांग है, इन पर यदि 5 तारीख से लेके 7 तारीख तक यदि मेरी मांगे नहीं मानी गई और इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए गए तो मैं आमरण अनशन माननीय उपखंड अधिकारी कार्यालय के आगे, माननीय तहसीलदार जी के कार्यालय के आगे पर बैठूंगा। आपने किसको, एसडीएम को दिया ज्ञापन? हाँ जी। ठीक, और कुछ विशेष कोई बात करना चाहें? सर, जिस तरीके से तहसीलदार जी ने आरोप लगा रहे हैं कि आप श्यामलाल ने बताया है कि आत्मदाह करने की चेतावनी दी थी मौके पर, इसलिए हमने वो पीडी जारी नहीं की और वहां पे मौके पे, ये आरोप बिल्कुल निर्धार है। मैं कोई कायर नहीं हूं जो आत्मदाह करूं। मुझे न्यायालय पे पूरा भरोसा है, मुझे न्याय जरूर मिलेगा। मैं एक गरीब हूं और मुझे वकील करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं कभी भी आत्मदाह नहीं करूंगा। क्यों? मुझे न्यायालय पे पूरा भरोसा है, मुझे न्याय जरूर मिलेगा। थैंक यू। आज बस इतना ही समाचार, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दिया गया धन्यवाद। शुभ रात्रि।